जय हिंद दोस्तों, रक्षक कन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा 8वें वेतन आयोग के बारे में। जैसा आपको पता है, अभी तक भारत सरकार ने अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं करी जो 8 सीपीसी पर काम करेंगे अध्यक्ष, और ना ही भारत सरकार ने अभी तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस बनाए हैं, जिसे देखने के बाद हमें लगता है कि 8 सीपीसी में कहीं ना कहीं लेट लतीफी हो सकती है। जिस तरीके से भारत सरकार काम कर रही है, अभी भारत सरकार सिर्फ कर्मचारियों की और अधिकारियों की नियुक्ति कर रही है जो 8 सीपीसी पर काम करेंगे, लेकिन जो अध्यक्ष हैं जो पूरी तरीके से काम करेंगे 8 पे कमीशन पर, उनकी अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। अब पता नहीं कि भारत सरकार कब तक अध्यक्षों की नियुक्ति करेगी और कब तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस जारी करेगी। अब दोस्तों, एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। इससे पहले जो आपको पुराने पे कमीशन मिले, उसमें भी लेट लतीफी हुई थी सरकार के द्वारा। जी हां दोस्तों, जो पुराने पे कमीशन थे, चाहे 5वां वेतन आयोग, 6वां वेतन आयोग, 7वां वेतन आयोग, उसमें भी कहीं ना कहीं लेट लतीफी हुई थी। पूरी रिपोर्ट में आपको समझाऊंगा पुराने पे कमीशन की। मैंने यहाँ पे 3 पे कमीशन लिए, 5वां पे कमीशन, 6वां पे कमीशन और 7वां पे कमीशन। यानी मैं आपको बताऊंगा जो पुराने पे कमीशन थे उनका गठन कब हुआ, घोषणा कब हुई और लागू कब हुआ, और बढ़ोतरी कितनी मिली और फिटमेंट फैक्टर आपको कितना मिला, और पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट के आधार पे 8 सीपीसी आपको कब तक मिल सकता है, कितनी बढ़ोतरी हो सकती है 8 सीपीसी में। पूरी रिपोर्ट में आपको समझाने वाला हूं। दूसरी जानकारी मैं आपको दूंगा नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, नोशनल इंक्रीमेंट का एक फॉर्म मेरे पास आया है और इसे भरकर आप अपने डिपार्टमेंट के पास या फिर रिकॉर्ड को दे सकते हैं अगर आप नोशनल इंक्रीमेंट लेने की कार्रवाई कर रहे हैं। एक फॉर्मेट है नोशनल इंक्रीमेंट का, एक फॉर्म है मेरे पास, वो आप मेरे से ले सकते हैं। अभी मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो दोस्तों, बस यही दो जानकारी हैं जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखिएगा। एक छोटी सी अपील मैं आपसे कर रहा हूं दोस्तों, 34% ऐसे पेंशनर्स हैं जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस वो खाली वीडियो देखते हैं, तभी यहां पे लिखा आ रहा है नॉट सब्सक्राइब। और दोस्तों, 65% ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो दोस्तों, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। जो ये परसेंटेज है 34%, इसको बढ़ाकर आप 100% करें चैनल को सब्सक्राइब करके, ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन और नई जानकारियां आपको तुरंत मिल पाए। तो दोस्तों, कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप वीडियो देखते हैं। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी है 8वें वेतन आयोग के बारे में। जी हां दोस्तों, क्या 8 सीपीसी में देरी होगी? बिल्कुल हो सकती है 8 सीपीसी में देरी, क्योंकि अगर हम पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट देखें तो पुराना पे कमीशन भी हमें टाइम पर नहीं मिला। अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि अभी तक अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हुई है और ना ही 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस भी रेडी हुए हैं। जी हां दोस्तों, अभी तक ना ही भारत सरकार के द्वारा अध्यक्षों की नियुक्ति करी गई है, ना ही उनकी कोई घोषणा हुई है, और ना ही अभी तक 8 सीपीसी के टर्म ऑफ रेफरेंस रेडी हुए हैं। अभी तक कुछ नहीं हुआ, सिर्फ कर्मचारियों की और अधिकारियों की नियुक्ति करी जा रही है, सिर्फ नियुक्ति हो रही है कर्मचारियों की, अधिकारियों की। अब दोस्तों, यहां पे देखिए पुराने पे कमीशन की हिस्ट्री क्या कहती है। जी हां दोस्तों, जो पुराना पे कमीशन है वो कभी भी हमें टाइम पर नहीं मिला। दोस्तों, जब भी कोई पे कमीशन आता है तो उसमें टाइम लगता है, सिफारिशें लागू होने में, सिफारिशें देने में, रिपोर्ट देने में, अध्यक्षों की नियुक्ति करने में, कम से कम दोस्तों यहां पे टाइम लगता है अगर आप पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट देखें। अब मैं आपको बताने वाला हूं जो इससे पहले 3 पे कमीशन आपको मिले, क्या उसमें भी देरी हुई थी? मैं बात कर रहा हूं दोस्तों यहां पे 5वें वेतन आयोग की, 5th सीपीसी की। गठन हुआ अप्रैल 1994 में, अप्रैल 1994 में गठन हुआ था। घोषणा हुई मई 1998 में। जी हां दोस्तों, उसमें भी टाइम लगा था, लेकिन दोस्तों लागू हुआ 1 जनवरी 1996 से। जी हां दोस्तों, भले ही घोषणा 1998 में हो गई थी, लेकिन दोस्तों जो बैक डेट का एरियर है लागू होने का, वो भी दोस्तों कहीं ना कहीं मिला, क्योंकि लागू हुआ 1 जनवरी 1996 से। फिर दोस्तों बढ़ोतरी कितनी मिली? 31% की बढ़ोतरी मिली पेंशन में 5वें वेतन आयोग में। फिटमेंट फैक्टर कितना मिला? 2.28 या फिर 1.86। जी हां दोस्तों, पे कमीशन ने जो रिकमेंड किया था फिटमेंट फैक्टर, वो दोस्तों एग्जैक्ट नहीं किया था। एग्जैक्ट फिटमेंट फैक्टर यहां पे रिकमेंड नहीं हुआ था। लगभग दोस्तों
2.00 से नीचे आपका फिटमेंट फैक्टर था, लेकिन बताया यह जाता है कि 1.86 कहीं ना कहीं रिकमेंड किया गया था, लेकिन सरकार ने बहुत ही कम फिटमेंट फैक्टर रखा। तो दोस्तों मैंने यहां पे लेके चला हूं 1.86 या फिर 2.28 के आसपास। जी हाँ दोस्तों। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा छठे वेतन आयोग की। जी हाँ दोस्तों, गठन हुआ जुलाई 2006 में। जुलाई 2006 में इसको गठन किया गया। फिर दोस्तों घोषणा हुई अगस्त 2008 में। अगस्त 2008 में इसकी घोषणा हुई। पे कमीशन का असली फायदा थोड़ा लेट ही मिला था, थोड़ा लेट मिला था, लेकिन लागू कब से हुआ? एग्जैक्ट 1/1/2006 से। छठा वेतन आयोग। बढ़ोतरी कितनी मिली थी? सबसे ज्यादा बढ़ोतरी छठे वेतन आयोग में ही मिली। कितनी? 54% की बढ़ोतरी। फिटमेंट फैक्टर क्या था? 1.86। जी हाँ दोस्तों, 1.86। फिर दोस्तों मैं बात करूंगा सातवें वेतन आयोग की। गठन कब हुआ? फरवरी 2014 में। बहुत पहले ही दोस्तों गठन कर दिया गया था 7 सीपीसी का, लेकिन घोषणा कब हुई? अगस्त 2016 में। अगस्त 2016 में। लेकिन लागू कब हुआ? 1 जनवरी 2016 से। 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ, भले ही बैक डेट का आपको एरियर दिया गया हो 1 जनवरी 2016 से, एरियर मिला था। फिर दोस्तों बढ़ोतरी कितनी मिली? 14.3% की। मात्र 14.3% की बढ़ोतरी देखने को मिली थी। सबसे कम बढ़ोतरी 7 सीपीसी में। सारी विसंगतियां 7 सीपीसी में शामिल हुई। पे कमीशन में, चाहे पेंशन पे उठा के देखें, चाहे फिर पे उठा के देखें, बहुत जबरदस्त विसंगतियां 7 सीपीसी में जो अभी तक ठीक नहीं हुई हैं। चाहे आप एक्स ग्रुप की देखें या फिर दोस्तों आप वाई ग्रुप की दे सकते हैं, जेसीओस की। फिर दोस्तों फिटमेंट फैक्टर था 2.57, 7 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर। अब दोस्तों आपने ये तीनों पे कमीशन की रिपोर्ट समझी। अब मैं बात कर रहा हूं आठवें वेतन आयोग की। जी हां दोस्तों, गठन कब हुआ? मंजूरी कब मिली आठवें वेतन आयोग की? 16 जनवरी 2025 को। फिर दोस्तों अगर मैं अनुमान लगाऊं कि घोषणा कब तक होगी? 2026, 27 या फिर 28 में। जी हां दोस्तों, वैसे मैं लेकर चल रहा हूं 2026 में या फिर 27 के आसपास। 2026 या फिर 27 में। फिर दोस्तों लागू कब से होगा? कब से आपको इसका बेनिफिट मिलेगा? 1/1/2026 से। भले ही भारत सरकार 2027 में लागू करे या फिर 2026 के एंड में, लेकिन फायदा आपको मिलेगा 1/1/2026 से। बैक डेट का आपको एरियर भी मिल जाएगा। अब दोस्तों बढ़ोतरी कितनी हो सकती है 8 सीपीसी में? अगर दोस्तों मैं पुराने पे कमीशन की रिपोर्ट देखूं, 5th सीपीसी में 31% तक बढ़ोतरी हुई थी, 6 सीपीसी में 54% तक, 7 सीपीसी में 14.3% तक। अब दोस्तों 7 सीपीसी, सातवां वेतन आयोग किसने दिया था? बीजेपी सरकार ने दिया था। तो दोस्तों हम इतनी बढ़ोतरी की उम्मीद नहीं कर सकते हैं बीजेपी सरकार से। इसलिए मैं अनुमान लेके चल रहा हूं कि आपकी बढ़ोतरी 8 सीपीसी में 14% से 30% के बीच में, बल्कि 30% ही मैंने यहां पे ज्यादा बोल दिया। जी हां दोस्तों, लेकिन एक अनुमान मैंने लगाया कि 14% से 30% के बीच में आपकी बढ़ोतरी हो सकती है 8 सीपीसी में। फिटमेंट फैक्टर भी दोस्तों मैं यहां पे मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का लेके चल रहा हूं, यानी 1.92, 2.08 या फिर 2.28, इसी के बीच में आपका फिटमेंट फैक्टर रह सकता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं तो आपका फिटमेंट फैक्टर 1.86 से लेके और 2.40 के बीच में हो सकता है। जी हां दोस्तों, एक मैंने अनुमान लगाया जिस तरीके से बीजेपी सरकार का कर्मचारियों के प्रति, पेंशनर्स के प्रति जो रवैया रहा है, उसके आधार पे मैंने अनुमान लगाया। अगर ज्यादा बढ़ोतरी मिल जाती है तो दोस्तों फिर यह चमत्कार होगा। तो दोस्तों मैंने आपको यहां पे समझा दिया कि कब तक इसकी घोषणा या फिर कब तक लागू या फिर कितनी बढ़ोतरी या फिर फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। बाकी आपकी राय क्या है? कितना बीजेपी सरकार आपको 8 सीपीसी में दे सकती है? कितना आप अनुमान कर रहे हैं? वो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों जो मैंने ये आंकड़े यहाँ पे लिए वो मैंने लिए हैं 7 सीपीसी की रिपोर्ट के अनुसार। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको रिपोर्ट भी दिखा रहा हूँ। ये पूरी रिपोर्ट है 7 सीपीसी की। इसमें बता रखा है कि जो पुराने पे कमीशन थे उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई थी। ये बिल्कुल सही आंकड़े हैं, यहीं से मैंने दोस्तों ये आंकड़े लिए आपको समझाने के लिए। इसमें बता रखा है कि 7 सीपीसी का 2.57 फिटमेंट फैक्टर आपको कैसे मिला था। इसमें बता रखा है कि 6 सीपीसी तक या फिर 1/1/16 तक जो आपका डीएडीआर था 125%, उसको बेसिक में ऐड करके आपका फिटमेंट फैक्टर निकाला गया 2.57। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों ये चीजें मैंने आपको समझाई 8 सीपीसी के बारे में।
अगली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं नोशनल इंक्रीमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों ये पूरा फॉर्म है नोशनल इंक्रीमेंट का। नोशनल इंक्रीमेंट फॉर्म फॉर ऑल द पेंशनर्स, सारे पेंशनर्स के लिए दोस्तों ये फॉर्म है नोशनल इंक्रीमेंट का। एक दोस्तों रिप्रेजेंटेशन है, एक फॉर्मेट है, एक फॉर्म है। यहां पे दोस्तों क्या लिखा है, द ऑफिस इंचार्ज या फिर हेड ऑफ ऑफिस, नेम ऑफ डिपार्टमेंट, यानी जो भी आपका डिपार्टमेंट है, जो भी आपका रिकॉर्ड ऑफिस है, उसका यहाँ पे नेम आ जाएगा, उसका यहाँ पे नाम आ जाएगा और उसको ही आपको भेजना है। सब्जेक्ट है इसका रिक्वेस्ट फॉर ग्रांट ऑफ 1 नोशनल इंक्रीमेंट फॉर पेंशनरी बेनिफिट रिटायरमेंट ऑन 30 जून या फिर 31 दिसंबर। यानी नोशनल इंक्रीमेंट लेने के लिए ये फॉर्म है जो पेंशनर 30 जून को रिटायर हुए या फिर 31 दिसंबर को रिटायर हुए। दोस्तों यहाँ पर आपका नाम आएगा, यहाँ पे आपका नाम आ जाएगा। यहाँ पे फिर दोस्तों आपकी डेजिग्नेशन, आपकी रैंक क्या है, यहाँ पर वो आ जाएगी। फिर दोस्तों आप कब रिटायर हुए, 30 जून को, 31 दिसंबर को, दोनों में से यहाँ पे रिटायरमेंट की डेट, कब आप रिटायर हुए। फिर दोस्तों नेम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, आपकी कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा रिकॉर्ड ऑफिस है, वो यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपका पीपीओ नंबर आएगा, जो आपका पीपीओ नंबर है। फिर दोस्तों यहाँ पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं जिसके बेस पर आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। इसमें साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी दोस्तों यहाँ पे रेफरेंस दिया है और साथ ही साथ 20 मई 2025 का जो डीओपीटी का लेटर था उसका भी दोस्तों यहाँ पे रेफरेंस दिया है। उसी के आधार पे आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिल पाएगा। तो वही चीजें दोस्तों यहाँ पे लिखी हैं कि उन चीजों के आधार पे आपको नोशनल इंक्रीमेंट दिया जाए। साथ ही साथ दोस्तों इसमें आपको क्या क्या चीजें अटैच करनी है, कॉपी ऑफ पीपीओ, पीपीओ की कॉपी लगाएंगे, कॉपी ऑफ रिटायरमेंट ऑर्डर, लास्ट पे सर्टिफिकेट जो आपकी एलपीसी है वो आप लगाएंगे। साथ ही साथ आधार कार्ड की कॉपी, पैन कार्ड की कॉपी, उसके बाद बैंक पासबुक की कॉपी। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ सपोर्टिव डॉक्यूमेंट लगाने हैं, जैसे कि आप क्वार्टरली स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, जो भी आपके पास वैलिड डॉक्यूमेंट है। फिर दोस्तों नीचे आप साइन कर देंगे अपना नाम, पीपीओ नंबर, डेट ऑफ रिटायरमेंट लिख के, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस लिख के, और फिर आप इसे पोस्ट कर देंगे अपने डिपार्टमेंट के पास या फिर हेड ऑफ द ऑफिस के पास या फिर रिकॉर्ड के पास। वहां से दोस्तों आपकी चीजें निकल के जाएंगी PAOR के पास। वहां से दोस्तों सारी चीजें वेरीफाई होके फिर आपको नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। मतलब कार्रवाई करने के लिए एक फॉर्म निकाला गया है जिसके बेस पर आप कार्रवाई कर सकते हैं। यानी आपको एप्लीकेशन लिखने की जरूरत नहीं है, इस फॉर्मेट में ही आप अपनी डिटेल्स भरकर नोशनल इंक्रीमेंट लेने की कार्रवाई कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड ऑफिस से या फिर डिपार्टमेंट से। तो ये फॉर्म आप मेरे से ले सकते हैं और कार्रवाई कर सकते हैं। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं लेके आया था। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। जो ये परसेंटेज है 34%, इससे आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। वीडियो में ही खत्म कर रहा हूं। थैंक यू सो मच।